हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। नीट 2023 की जो नीट का पेपर है उसमें हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को करते हुए हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स. It experiences a torque equal to 4 nanometer. The charge on the dipole हमें निकालना है यहाँ पर if the dipole length is 2 centimeter. तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमारा, और टॉपिक कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में सेम यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है नीट में। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हमें करना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने के बाद वो कितने डिग्री पर प्लेस करा जाता है, 30 डिग्री पर। और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है हमें यहाँ पर, टॉर्क दिया हुआ है और जो डाइपोल की लेंथ है वो दी हुई है। तो जो जो पहले यहाँ पर गिवन है उसको लिख लेते हैं कि जो जो पहले हमको यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है तो वो लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि सपोज कीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज और ये एन, और ये कितने डिग्री पर है यहाँ पर, ये 30 डिग्री पर। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, जब दो चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक किसी सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, अगर किसी सर्टेन डिस्टेंस पर दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो उस पर क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट लगता है और वो डाइपोल मूवमेंट का एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी पर एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते हुए चलें कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसे अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर रख दिया जाता है, तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर रख दिया जाता है तो वो भी फील्ड क्या होगा कि अपना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, वो एक फोर्स अप्लाई करेगा जो इसे अपनी ही पैरेलल जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ही वो अलाइन करने की इसे कोशिश करेगा। और जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण ही इस पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, एक टॉर्क वर्क करेगा। वो जो टॉर्क है वो टॉर्क कितना होता है हमारा, टो इजिकल टू पी क्रॉस ई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। टो इजिकल टू पी क्रॉस ई, पी क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट है, और ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज हमें दी हुई है एक बार वो देख लेते हैं कि हमारा जो टो दिया हुआ है यहाँ पर वो कितना दिया हुआ है, टो इजिकल टू, ये देखिए टोर इक्वल टू 4 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर न्यूटन मीटर, सॉरी 4 न्यूटन मीटर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी है वो कितनी दी हुई है, E इजिकल टू यहाँ पर 2 × 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स। और जो एंगल है थीटा वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 30 डिग्री। और जो लेंथ है डाइपोल के बीच की वो कितनी दी हुई है यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दी हुई है। 2 सेंटीमीटर को यहाँ पर ही मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी सभी जो हमारी दी हुई है क्वांटिटीज वो ऐसा ही यूनिट में है। तो इसे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर हो जाएगा जो डाइपोल की लेंथ होगी। अब गिवन क्वांटिटीज हमारे पास है और हमको निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दो फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, पहला फार्मूला तो ये है टॉर्क का, टो इजिकल टू पी क्रॉस ई। इससे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे पी इस वाले फार्मूले से, और डाइपोल मूवमेंट निकालने के बाद डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला यूज करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर चार्ज निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आइए
सो टो इज इक्वल टू, क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो उसी तरह से ओपन करेंगे इसे भी। तो टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर पी ई साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि टो हमारा दिया हुआ है कितना 4 इज इक्वल टू पी हमें निकालना है इंटू ई कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता होगी कि कितनी होती है, हाफ होती है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखने पर 4 इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू हाफ, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली इस 2 से ये वाले 2 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू पी इंटू 10 टू द पावर 5, इतना आ गया। अब पी हमें निकालना है, 10 टू द पावर 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में होगा। डिवाइड में होगा तो डिवाइड में होने के बाद क्या होगा कि p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/10 टू द पावर 5। अब ये 10 टू द पावर 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट इसके फॉर्मूले से निकल जाती है। इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है कि P जो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू कितना होता है कि दोनों में से कोई एक चार्ज, जो भी हमारा डाइपोल है उसमें से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया और इनटू उसके बीच की जो लेंथ होती है Q इंटू L। ओके, सो इसका जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, ये चार्ज हो गया और ये लेंथ हो गई। तो चार्ज की होती है कूलाम और लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी कितनी हो जाएगी कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है कि दो हमारे पास नोन क्वांटिटी है और एक अननोन है, तो इस फॉर्मूले से एक जो अननोन क्वांटिटी है उसे निकालेंगे। हमें P हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा P आ गया 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम मीटर, और L हमें पता है, L कितना निकाला था हमने अभी 0.02 मीटर, ये निकाला था। अब इससे क्या करेंगे हम, ये Q की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो आइए देखिए किस तरह से निकालते हैं। P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू Q कितना हुआ हमारा, Q हमें निकालना है, और L कितना हो गया 0.02। क्लियर, एक लाइन कर देते हैं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ही मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर डिवाइड करेगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 0.02 इज इक्वल टू। अब नीचे यहां पर देखें तो 10 टू द पावर माइनस ये जो 0.02 है इसको हम इस तरह से लिख सकते थे यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। यहां पर भी ऐसे लिख देंगे, कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब नीचे यहां पर क्या है, 10 टू द पावर -2 है, ऊपर 10 टू द पावर -5 है, तो ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाकर प्लस की पावर बन जाएगी, और -5 में से 2 अगर करेंगे -5 + 2 कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये कितना हो जाएगा कूलम। क्लियर है। और जो 10 टू द पावर -3 होता है वो क्या होता है हमारा मिली कूलम। सो यहां पर Q कितना आ गया हमारा 2 मिली कूलम। अब अपने आंसर को मैच कर लेते हैं, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले मैच कर रहा है, तो आंसर आ गया हमारा 2 मिली कूलम आ गया। अब ये जो हमारा डाइपोल है इसके बहुत सारी यूजेस हैं, जैसे कि ये हमारा अगर आप देखेंगे तो ये क्वांटम मैकेनिक्स तक भी यूज होता है, और अगर नॉर्मली केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में यूज होता है, बायोलॉजी में ये बिहेवियर जो होता है सेल मेम्ब्रेन का उसके लिए यूज होता है, टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो सेंसर्स में यूज होता है, एंटीनाज में यूज होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वहां पर वो डाइपोल मोमेंट वाला ही हमारा कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखा जाए तो जनरल लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर
कवर कर लिया। अब इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आप इस वीडियो को क्या करें कि रिमाइंड कर करके देखें और अपनी कॉपी पर पेन से सारी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और ये जो भी फॉर्मूला है इसे आप प्रैक्टिस करके देखें। इससे क्या होगा कि हमारा जो आने वाला पेपर है 2024 का, उसमें हमें हेल्प मिलेगी और उसमें हम बेटर से बेटर कर पाएंगे। सो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।